कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ से सिर्फ लोग गुजरते नहीं हैं, वहाँ से कुछ लोग कभी वापस ही नहीं आते। इस रेल पटरी पर भी सालों से अजीब बातें होती आ रही है। सफ़ेद कपड़ों में सिर झुकाए लोग कहते हैं रात के बाद यहाँ पे एक औरत बैठी मिलती है, और जो भी लोग आज तक उसे देख लेते हैं वो कभी पहले जैसे नॉर्मल नहीं रहते। पिछले 6 महीनों में 4 लोग इस रेलवे की पटरी से गायब हो चुके थे। कभी उनके फ़ोन मिलते थे, कभी रेलवे की पटरी पर बिखरी उनकी चप्पलें, पर वो कभी खुद नज़र नहीं आते थे। सीसीटीवी फुटेज में बस एक चीज़ कॉमन थी। दूर एक पटरी के पास बैठा सफ़ेद साया। अर्जुन और रवि एक साथ इसी रेलवे कॉलोनी में बड़े हुए थे। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। अर्जुन का दोस्त रवि एक दिन इस रेलवे कॉलोनी के पीछे वाली ट्रेन की पटरी से एक रात वो गुजरा, और रवि उस दिन के बाद कभी अपने घर कभी नहीं पहुंचा। वक्त अब धीरे धीरे गुजरता चला गया, दिन बदलते चले गए। अर्जुन अब बहुत परेशान रहने लगा अपने दोस्त के गुम हो जाने के कारण। अर्जुन को इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, पर पहले भी कई बार लोग ऐसे गायब हो चुके थे। अर्जुन अब अपने घर के पीछे वाली रेलवे कॉलोनी की जो पटरी जाती थी वहाँ अपने दोस्त की तलाश के लिए चला। अब रात हो चली थी। अर्जुन अपनी दोस्त की तलाश के लिए धीरे धीरे पटरी के साथ चला। कुछ दूरी चलने के बाद अर्जुन को अपने दोस्त रवि का वही पुराना सेल फोन गिरा हुआ रेलवे पटरी के पास पाया। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज, यहाँ पर कोई खड़ा है। अर्जुन ने अब डिसाइड किया कि अब वो पूरा सच पता करेगा। अगले ही दिन अर्जुन अपने ही कॉलोनी में रहने वाले ओल्ड स्टेशन मास्टर, जो कि अब रिटायर हो चुके थे, उनके घर पहुंचता है, क्योंकि स्टेशन मास्टर को ही उस रेलवे पटरी का असली सच पता था। स्टेशन मास्टर ने अब धीरे धीरे से कहा, बेटा, यहाँ पहले सालों पहले इसी पटरी के पास इंतज़ार करते करते किसी का कभी घर नहीं पहुंची। तभी से वो औरत अक्सर रात के अंधेरे में पटरियों के किनारे अंधेरे में बैठी हुई मिलती है। वो किसी को कभी हाथ नहीं लगाती, पर अगर वो किसी को अपनी आंखों से देख लेती है और लोग खुद चलकर उसी औरत के पास खुद खींचे चले आते हैं। अब रात के 2 बज चुके हैं। अर्जुन अब अकेला पटरियों पर था। हवाएं बिल्कुल ठंडी थी, रात का बिल्कुल गहरा साया, और अर्जुन ने देखा दूर बैठी एक औरत, सफ़ेद कपड़ों में, बिखरे हुए बालों में, और अजीब सा एक गहरा साया। अर्जुन अब घबराने लगा था। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चली थी, पैर कांप रहे थे। अर्जुन ने अब हिम्मत करके चिल्ला कर कहा, कौन हो तुम? वो औरत अब ट्रेन के ट्रैक से उठ खड़ी हुई। अर्जुन अब घबरा चुका था। उस औरत को हवा में तैरते हुए देखा। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। पसीने से लथपथ, डरा हुआ, घबराया हुआ। और तभी उस औरत ने धीरे से इंतजार कहा। अर्जुन का दिमाग अब भारी होने लगा। उसे अब कुछ समझ नहीं आने लगा था। अर्जुन अचानक से उसके कदम अब रेलवे की पटरी की तरफ खिंचते चले गए। अर्जुन ने महसूस किया जैसे कोई और उसे अपनी ओर खींच रहा है। अर्जुन अब रेल की पटरी के बीच में खड़ा हुआ था। अर्जुन अब उस सफ़ेद साये को
महसूस करने लगा था और वो सफ़ेद साया अर्जुन की तरफ धीरे धीरे से बढ़ता चला आ रहा था। और तभी दूर से अचानक रात की खामोशी को चीरकर एक तेज ट्रेन का हॉर्न गूंजता है। अर्जुन एकदम से होश में आता है। दूर अंधेरे में हेडलाइट की दो तेज सफ़ेद रोशनियां सीधा अर्जुन की तरफ बढ़ रही होती है। अर्जुन जोर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और चीख पड़ता है। हॉर्न की आवाज़ और ट्रेन की आती हुई तेज़ रोशनी। अर्जुन जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देख पाता है कि ना वो ट्रेन थी ना वो रोशनी। अर्जुन की नज़र तभी ज़मीन पर पड़ती है। वो एक देखता है कि फिर एक नया पैर का निशान। अगले दिन अर्जुन का दोस्त रवि, सुबह गांव वाले देखते हैं कि रवि ट्रेन की पटरी के पास बेहोश हालत में मिलता है। अर्जुन अब रवि के पास जा पहुंचता है। रवि कुछ कहने की हालत में नहीं होता, पर वो सिर्फ इतना ही कहता है, वो मुझे अभी भी बुला रही है। आज भी कई साल बीत चुके हैं, अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं है। अभी भी कुछ लोगों का कहना है जो उस रास्ते में अनजाने से गुजरे हैं कि वो आज भी वो साया है, वो वहाँ है। आज भी वही सन्नाटे में जब भी ट्रेन गुजरती है तो ड्राइवर ने हमेशा एक चीज़ ध्यान दी है, वो साया आज भी उसी पटरी के बीच बैठा हुआ मिलता है। लोग कहते हैं वो चुड़ैल किसी को खाती नहीं है, वो सिर्फ लोगों का इंतज़ार करती है और जो लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं अगले दिन वो कभी नहीं मिलते, वो सिर्फ कहानी बन जाते हैं।